और इंडिया अलायंस ने ये तय किया है कि अक्टूबर तक वो सारी सीट्स के बारे में फाइनल करेंगे कि कौन सी पार्टी किस स्टेट में कितनी सीट लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल जी ने तो बहुत साफ कहा है कि वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। तो जब ये लोग प्राइवेट स्कूल चलाएंगे तो गवर्नमेंट स्कूल बेहतर कैसे बनाएंगे। मोदी वॉशिंग पाउडर आफ्टर 2014 इस देश में आया है जो सारे दाग चुटकियों में धुले। अगर ऐसा भी होगा तो मैं आपके कैमरे पे नहीं बता सकता। ND24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত আছে আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় সিংজী আৰু তেখেতৰ সৈতে আমি কিছু বাৰ্তালাপৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ আৰু असम में आपका स्वागत है। धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपके सारे टीवी चैनल के परिवार को नमस्कार। सर, पहला क्वेश्चन, आपको ईडी और सीबीआई से डर नहीं लगता क्या, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस हमने देखी है संसद में। देखिए, डर लगने का सवाल ही नहीं उठता। और बीजेपी जिस तरह से मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी, ईडी ने मेरा नाम ज़बरदस्ती चार्जशीट में डाला, मैंने ईडी को डिफेमेशन का नोटिस भेजा। और ईडी की हिस्ट्री में शायद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि ईडी ने मुझसे गलती मानी और उन्होंने कहा कि लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। मैंने कहा ऐसे मत गलती करो, किसी दिन लिखना होगा नीरव मोदी, लिख दोगे नरेंद्र मोदी, तो उससे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसलिए सारा देश इस बात को समझ रहा है कि किस तरह से मिसयूज़ ऑफ सेंट्रल एजेंसीज़ मोदी जी की गवर्नमेंट कर रही है और जिन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए उन पे करते नहीं। जो देश के भगोड़े हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा पैसा लूट के रखा हुआ है, वो चाहे नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, नितिन संदेशरा हो, ललित मोदी हो, ये आराम से विदेशों में बैठे हुए हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इंडिया के अंदर जो लोग इनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और जो दूसरी पार्टियों में है उनके खिलाफ रोज़ ईडी सीबीआई भेजते हैं। तो ये बात लोगों को समझ में आ रही है कि किस तरीके से पूरी सेंट्रल एजेंसीज़ मोदी जी के इशारे पे काम कर रही है। जिस अजीत पवार को वो कहते हैं 70,000 करोड़ का करप्शन उसने किया है, उसको अपने साथ मिला के 3 दिन के बाद मिनिस्टर बना देते हैं। येदियुरप्पा माइनिंग घोटाले में फंसते हैं, उसके बावजूद उनको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। शिवराज सिंह व्यापम घोटाले में फंसते हैं, उसके बावजूद उनको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा वाटर स्कैम में फंसते हैं, उसके बाद और ये वाटर स्कैम बीजेपी ने बुकलेट जारी किया था। याद रखना चाहिए हम सबको कि हेमंत विश्व शर्मा पे जो वाटर स्कैम का आरोप लगा था वो बीजेपी ने लगाया था, तब वो कांग्रेस में थे, और अपनी पार्टी में लाके उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। मुकुल रॉय को अपनी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। शुभेंदु अधिकारी को एलओपी लीडर बना दिया। तो ये एक मोदी वॉशिंग पाउडर आफ्टर 2014 इस देश में आया है जो सारे दाग चुटकियों में धुले। आप कितना भी बेईमानी करिए, भ्रष्टाचार कीजिए, मोदी वॉशिंग पाउडर से आपको धुल दिया जाएगा। सर, अब इंडिया वर्सेस एनडीए, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन भी है आगे में, तो क्या रिजल्ट आएंगे आप लोग का, क्या आशा है? देखिए, इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा और इंडिया के लोगों की एक्सपेक्टेशन जीतेगी। आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन के बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और देश के प्रधानमंत्री इंडिया शब्द को गाली दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं, बीजेपी के लोग इंडिया को गाली दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इंडिया का नाम कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देना चाहिए। 900 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है, 900 टाइम्स। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसमें फर्स्ट आर्टिकल लिखा, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आप भारत का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे? अगर कल को भारत के नाम से कोई अलायंस बन जाएगा तो आप भारत का नाम चेंज कर देंगे। हिंदुस्तान के नाम से कोई अलायंस बन जाएगा तो हिंदुस्तान का नाम चेंज कर देंगे। ये क्या बात है? तो इंडिया और भारत एक ही है। हमने तो कहा है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये हमारा नारा है इंडिया गठबंधन का। दोनों नाम आप लोग ने पेटेंट की जैसे पहले ही ले लिया, पेटेंट का सवाल ही नहीं है। हम तो दोनों को मानते हैं ना, हम दोनों को मानते हैं। और भाजपा वालों का आप चरित्र देखिए कि यही लोग मेक इन इंडिया कहते हैं, डिजिटल इंडिया कहते हैं, स्टार्टअप इंडिया कहते हैं, खेलो इंडिया कहते हैं, जागो इंडिया कहते हैं।
और जैसे इंडिया के नाम पे अलायंस बन गया, कहते हैं हम इंडिया से नफरत करेंगे। तो इनके लिए न देश का कोई मतलब है, न धर्म का कोई मतलब है। ये अपना चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर, राजस्थान में आप इंचार्ज हैं, तो क्योंकि वहाँ पर भी असेंबली इलेक्शन हो रहा है, आप लोग का क्या? राजस्थान में मैं इंचार्ज था, अभी मैं इंचार्ज नहीं हूँ राजस्थान का, मैं यूपी का प्रभारी हूँ, यूपी का इंचार्ज हूँ। लेकिन 3 स्टेट्स के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इंडिया गठबंधन में एकलग होके आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है, ये असेंबली का इलेक्शन है। इंडिया गठबंधन बेसिकली जहाँ पे इन लोगों का गठबंधन है, स्टेट में भी मिल के लड़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ जो अलायंस है वो 2024 के लिए है। सर, कुछ पर्सनल सवाल आपसे। आप डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग से आप पॉलिटिक्स में आए, मकसद क्या है सर? आप कैसा लग रहा मैंने है? माइनिंग इंजीनियरिंग किया उड़ीसा से, यहीं केओंझर से। और उसके बाद पिताजी चाहते थे, घर वाले चाहते थे कि नौकरी करूं, लेकिन मैं फिर चला गया आंदोलनों में। और बहुत सारे आंदोलन, मैं रेडी पटरी वालों के लिए, वेंडर्स के लिए मैंने 16 इयर्स तक काम किया। उसके अलावा मैंने एक एनजीओ में काफ़ी लंबे समय तक काम किया। और NAPM एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, मेधा पाटकर जी का और संदीप पांडे जी और तमाम लोग उसमें थे, तो उनके साथ भी काम किया। फिर केजरीवाल साहब से मुलाकात हुई अराउंड 2007-8, और उससे पहले 5-6 के पहले, जब इन्होंने एक कैंपेन चलाया घूस का घूसा अभियान, राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेके, तो केजरीवाल साहब से 17-18 साल पहले मुलाकात हुई थी, और तब से हम दोनों लोग साथ में हैं। और अभी पहले अन्ना जी के आंदोलन में, और उसके बाद फिर पार्टी बनने के बाद काम कर रहे हैं साथ में। कुछ देर पहले आपने असम का मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की जिक्र की। उन्होंने आप लोगों को चैलेंज भी दिया है एजुकेशन सिस्टम के बारे में। उन्होंने कहा है कि आप लोग का कोई भी सदस्य आकर हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम को एक बार देख लेना चाहिए। देखिए, ऐसे दिल्ली से बहुत बेहतर है, वो ऐसा मानता है। ऐसे बातें करने से तो बात बनती नहीं है। आप यहाँ के लोगों से पूछिए ना कितना बेहतर है। सरकारी स्कूल असम के अंदर बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल चलाने के काम में सीएम के फैमिली के लोग खुद इन्वॉल्व हैं। तो जब ये लोग प्राइवेट स्कूल चलाएंगे तो गवर्नमेंट स्कूल बेहतर कैसे बनाएंगे, कैसे अच्छा बनाएंगे? तो इसलिए खाली बातें कहने से कुछ नहीं होता। आसाम के लोग क्या इस बात को देख पा रहे हैं कि दिल्ली जैसे स्कूल कहाँ है, कहाँ ऐसे मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है? आसाम के पास संसाधन बहुत है, यहाँ के लोग मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से जो उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। सर, असम के बारे में जानकारी सही है सर। असम में आप लोग का फ्यूचर प्लान कैसा होगा? संगठनिक जो कामकाज है वो कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव हुआ था उसमें हमको लगभग 15% वोट शेयर आया। 27 सीट्स के ऊपर आम आदमी पार्टी सेकंड पोजीशन पे रही। और मासूमा बेगम जो है हमारी एक काउंसलर भी यहाँ से जीती। तो आसाम में बहुत एनर्जी है। आज आपने देखा होगा हमारी जो स्टेट की मीटिंग थी कार्यकर्ताओं की, उसमें बहुत भारी संख्या में लोग आए। तो इसलिए बहुत पॉजिटिव साइन है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे बढ़ रही है। और हमारी जो नीतियाँ हैं केजरीवाल साहब की, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, फ्री बस की यात्रा, और उसके बावजूद मुनाफे का बजट। इसका मतलब सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार के पास नीयत की कमी होती है। और वो नीयत आम आदमी पार्टी में है लोगों के काम करने की। वो नीयत अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान में है लोगों के लिए सेवा करने की, काम करने की, और हम करें। सर, असम में हमने सुना था कि अजित भुइयां को आप लोग पार्टी में लेकर आ सकते हैं। ऐसे ही कुछ बड़े लीडर के तलाश में भी है, क्या ऐसा सर? देखिए, अगर ऐसा भी होगा तो मैं आपके कैमरे पे नहीं बता सकता। दूसरी बात ये है कि हर पार्टी अपने विस्तार में मेहनत करती है, लोगों को पार्टी में लाने के लिए कोशिश करती है। तो राजेश शर्मा जी हमारे इंचार्ज हैं आसाम के लिए,
तो वो इसके बारे में आपको ज़्यादा बता सकते हैं। और बीच बीच में ज्वाइनिंग होती रहती है तमाम लोगों के लिए। और डॉक्टर चौधरी साहब जो है वो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, तो वो भी लगे हुए हैं, सारी टीम लगी हुई है। सर, जो आने वाला लोकसभा इलेक्शन है असम में, क्योंकि 14 सीटें हैं, आप लोग एनडीए में होकर लड़ेंगे ये इलेक्शन, सो असम में आप लोग का कितना सीट का दावेदार आप लोग रहेंगे? देखिए, अभी एक इंडिया अलायंस बना हुआ है और इंडिया अलायंस ने ये तय किया है कि अक्टूबर तक वो सारी सीट्स के बारे में फाइनल करेंगे कि कौन सी पार्टी किस स्टेट में कितनी सीट लड़ेगी। तो उसके पहले मेरा कोई भी बयान देना, कोई भी बात कैमरे पे कहना वो ठीक नहीं होगा। तो हम लोगों को वेट करना चाहिए इंडिया अलायंस की मीटिंग्स का, और उसके बाद क्या डिसीजन होता है उसके आधार पर तय करना चाहिए। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन, नीतीश जी, राहुल जी, ममता बनर्जी और केजरीवाल जी, इन सारे के बीच में आपको किसको बेहतर पीएम देखने में आ रही है? देखिए, फिर आप वही सवाल पूछ रहे हैं जिससे आपस में मनमुटाव होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने तो बहुत साफ कहा है कि वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, वो प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है। बाकी इंडिया अलायंस जिसका भी नाम तय करेगा वो वक्त का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो माच। এয়া আছিল আমাৰ সৈতে সঞ্জয় সিং ডাঙৰীয়াৰ বহু কথাই তেওঁ ক'লে, আৰু আগন্তুক সময়ত আপে আচলতে কি ধৰণে সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰে তাৰ ওপৰতো দৃষ্টি থাকিব সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।